जय हिंद दोस्तों। 2-3 दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ पाया था तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो जो क्वेश्चन हमारे छूट गए हैं उनको हम लोग धीरे धीरे करके डेली इसी में एक्स्ट्रा 2-3 क्वेश्चन पढ़ के 2-3 दिन में कवर कर लेंगे उसको, तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑफेक 13 सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है इजराइल ने। ये क्या है? तो ये एक जासूसी सैटेलाइट है। जासूसी सैटेलाइट है। ये काम इसका क्या होगा? ऑब्जर्वेशन करना इसका काम होगा। और इस बार जो इसका था ये 13वां एडिशन था। 13वां एडिशन यानी 13वां संस्करण इसका था। बात इजराइल की आई है तो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और इजराइल के संसद को हम लोग नीसेट के नाम से जानते हैं। नीसेट ये उसके संसद का नाम है। और पूरी दुनिया की जो सबसे अच्छी खुफिया एजेंसी मानी जाती है वो इजराइल की है, और उसका नाम क्या है? मोसाद। इस नाम को याद रखें, क्या नाम है? मोसाद। जैसे कि भारत में रॉ है, आईबी है, उसी तरीके से इजराइल का है मोसाद। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है टाटा ट्रस्ट। कौन सा एडिशन था इस बार पूछा जाए तो तीसरा एडिशन इस बार था। इसमें 2 तरीके के स्टेट के बारे में बताया जाता है। एक तो छोटे स्टेट और दूसरे बड़े स्टेट। यहाँ पे छोटे कहने का मतलब है जिन स्टेट की पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है उसे बोलते हैं छोटा स्टेट, और जिनका 1 करोड़ से ज़्यादा है उनको बोलते हैं बड़े स्टेट। तो ये आप जान गए होंगे छोटे बड़े में क्या होता है। तो बड़े राज्यों में टॉप पे कौन रहा है? तो वो रहा है कर्नाटका। बड़े राज्यों में टॉप पे कौन रहा? कर्नाटका। सेकंड पे कौन रहा? बड़े राज्यों में तमिलनाडु, और थर्ड पे रहा है तेलंगाना। बड़े राज्यों की बात करेंगे, टोटल 18 राज्य इसमें शामिल हैं, जिसमें टॉप पे कर्नाटका तो है ही। तो लास्ट में कौन है? लास्ट में है उत्तर प्रदेश, यूपी। और अगर बात करेंगे छोटे राज्यों में टॉप पे कौन है, तो टॉप पे रहा है सिक्किम। छोटे राज्यों में टॉप पे रहा सिक्किम। लास्ट में कौन रहा है? लास्ट में रहा है गोवा। छोटे राज्यों की बात करेंगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है बड़े राज्यों में कर्नाटका और छोटे राज्यों में सिक्किम शीर्ष पर रहा है। और भी कुछ रिपोर्ट हाल ही में आए हैं और इंडेक्सेस, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे HDI रिपोर्ट, तो इसमें भारत रहा 132 प्लेस पे। हंगर इंडेक्स आया था 2022 में, भारत 107 प्लेस पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, इसमें भारत किस स्थान पे है? तो 126 प्लेस पे है। और अभी हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया था, उसमें भारत 4थे स्थान पर है। हाल ही में फिक्की महिला संगठन की नई अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो ये बनी है सुधा शिव कुमार। फिक्की की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1927 में। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। इसका कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और अभी हाल ही में फिक्की के सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव कौन बने थे? तो ये बने थे शैलेश पाठक। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है किरण नादर को। किसको किया गया? किरण नादर को। इस सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान होता है फ्रांस का, उसका नाम अगर पूछ ले तो उसका नाम होता है लीजन ऑफ ऑनर। क्या नाम होता है? लीजन ऑफ ऑनर। और भारत में अगर पूछा जाए इससे पहले किसको मिल चुका है, तो शशि थरूर को मिल चुका है ये। लता मंगेशकर को भी ये मिल चुका है, तो इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में बिहार के पश्चिमी चंपारण के किस उत्पाद को GI टैग मिला है? तो मिला है मिर्चा चावल को। हाल ही में बहुत सारे उत्पादों को GI टैग मिला है 2022-23 में। इन सब का सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। तो फिलहाल GI टैग के बारे में जानते हैं। GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यह लाया गया 1999 एक्ट के तहत। ये लागू कब हुआ? तो लागू हुआ ये 2003 में। और सबसे पहले अगर पूछा जाए GI टैग किसको मिला, तो ये मिला 2004 में। किसको? तो ये दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में, यहाँ की चाय को सबसे पहले GI टैग मिला था। और हाल फिलहाल में बिहार के और भी कितने उत्पाद को GI टैग मिला है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मगही पान, उसको भी GI टैग मिला। आपका हो जाएगा भागलपुर का जर्दालू आम, इसको भी मिला GI टैग। मिथिला मखाना बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसको भी GI टैग मिला। कतरनी चावल, ये भी बिहार का, इसको भी। शाही लीची बिहार का। मधुबनी पेंटिंग को तो बहुत पहले से ही मिल चुका है। तो ये बिहार के जो प्रोडक्ट हैं इनको GI टैग मिला है हाल फिलहाल में। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 5 अप्रैल को। कब मनाया गया? 5 अप्रैल को।
अप्रैल में हम लोग और भी कुछ डेज मना चुके हैं, जैसे कि 1 अप्रैल को हमने मनाया था उत्कल दिवस और RBI का स्थापना दिवस। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हमने सेलिब्रेट किया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान यानी माइन डे सेलिब्रेट किया। हाल ही में नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह कब मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1 से लेकर के 7 अप्रैल तक इसको मनाया गया। बात आई है आँखों की, तो आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि आँखों को डोनेट किया जा रहा है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि आँख के कौन से पार्ट को डोनेट किया जाता है, तो आँख के कार्निया को डोनेट किया जाता है, बस इसी कार्निया वाले पार्ट को बस। और राइट टू सी पॉलिसी ये कौन लेके आया सबसे पहले? तो राजस्थान। और राइट टू हेल्थ ये पॉलिसी भी राजस्थान ही पहली बार लेके आया भारत में। हाल ही में डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। इसका इस बार का थीम क्या रहा? तो डिलीवरिंग रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इसका रहा है इस बार का थीम। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जो भी हमारे नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, तूफान हो गया, इन सब को निपटने के लिए सबका एक प्लेटफॉर्म तैयार करना इसका उद्देश्य है। और किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है? तो ये किया है एक्सिस बैंक ने। और सुजुकी मोटर इंडिया के नए MD कौन बने हैं? तो ये बने हैं किनिची उमेदा। कौन बने हैं? किनिची उमेदा। और अभी हाल ही में हीरो मोटरकॉर्प के नए CEO कौन बने थे? निरंजन गुप्ता। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए CMD कौन बने थे? ललित कुमार गुप्ता। और टाटा पावर के भी हाल ही में नए MD CEO बने थे। कौन बने थे? परवीन सिन्हा। तो इसको भी ध्यान रखें। और हाल ही में ChatGPT पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया? इसका जवाब देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। आज हम लोग को एक रिवीजन जो करते थे पिछले क्लासों का उसका नहीं कर पाएंगे, कल से हम लोग सब कुछ कंटिन्यू करेंगे। तो आज का यहीं तक रखते हैं। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।